नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। होली आप लोग अच्छे से मना लिए होंगे और अब होली के बाद मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों का व्यवधान था और इसके बाद हम आपको सुचारू रूप से क्लासेस देंगे। ठीक, तो अब जैसा कि आपसे जो बात करनी है उस बात पे मुद्दे पे बात करते हैं हम आपसे। ठीक, यहाँ टीजीटी पीजीटी का बैच आपके जय हो जौनपुर क्लासेस पे शुरू हो चुका है भैया। ठीक, और इसमें जो पेड कोर्स वाले हैं उनको अपनी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, और टीजीटी पीजीटी का अभी तक जो भी मेरे पास एडमिशन हुआ वो टीजीटी पीजीटी का हुआ, तो टीजीटी पीजीटी का एडमिशन चल रहा है, ओपन भी है। जिन भाइयों को और जिन बहनों को भैया एडमिशन लेना है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शुल्क 5,000 रुपये रखा गया है ऑनलाइन का। ऑफलाइन का आप लोग जानते हैं, ऑफलाइन का जो भी शुल्क है वो आने के बाद ऑफलाइन में आपको बता दिया जाएगा। आपकी सुविधा के अनुसार ही उसमें भी शुल्क रखा गया है। ठीक, लेकिन ऑनलाइन की शुल्क कम है, ऑफलाइन की ज़्यादा है ये तो आप जानते हैं। ऑनलाइन में आपको प्रतिदिन 1 क्लास दी जाएगी, रविवार को 2 क्लास दी जाएगी। ऊपर से आपको भैया नोट्स भी दिए जाएंगे वन लाइनर के। जितने भी नोट्स होंगे वो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में ऐड करने के बाद प्रतिदिन आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें जो भी हैं बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, बताते रहेंगे हम आपको। तो आज से प्रतिदिन जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं भैया उनको प्रतिदिन एक वीडियो जरूर मिल जाएगी। ठीक, और वह फुल वीडियो होगी। ठीक, और उसमें आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा, ग्रुप में मैसेज पे अगर मैं ना मौजूद रहूं तो आपस में डिस्कस आप लोग कर सकते हैं और मैं जैसे ही देखूंगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक, चलिए भैया, तो आज हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले अभी आपका क्लासेस शुरू होगा कल से सुचारू रूप से। क्लासेस मंगलवार है, मैं सोच रहा हूँ मंगलवार से क्लासेस शुरू करूँ। आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बता दूंगा भैया। ठीक, अगर सिलेबस की बात करें भैया तो टीजीटी पीजीटी में बस थोड़ा सा बढ़ा के है, थोड़ा सा घटा के है। ठीक, नेट की बात करें, नेट में भी वही चीज़ है। आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ पढ़ना है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। अब साहित्य में क्या क्या चीज़ें पढ़नी भैया? अगर साहित्य की बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ना भैया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर इतिहास की बात की जाए, हिंदी साहित्य के इतिहास में है क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास में भैया आपको जो चीज़, पहली बात इतिहास की बात की जाए तो इसमें जितने भी कवि हैं, कवियों को पढ़ना है, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, प्लस जितने भी काल हैं वो काल विभाजन पढ़ना है। जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद मैं बताऊंगा काल विभाजन में क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी सिलेबस आपका चल रहा है तो बताएंगे। इसमें देखना है भैया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया। ठीक, अगर प्रथम प्रयास किया गया भैया तो एक चीज़ जानिएगा, उस प्रथम प्रयास के बाद भी कई प्रयास, प्रथम प्रयास किसी भी चीज़ का प्रयास हो, पहला प्रयास संभवतः निरर्थक ही आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर पहला प्रयास भैया वो जीवनी बन गया तो दूसरा प्रयास इनका कैसा था, फिर दूसरे प्रयास किसने सही प्रयास किया, किसने हिंदी साहित्य लिखने का एकदम पूर्ण मार्गदर्शन दिखाया, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। और किसने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा, इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ठीक, दूसरी चीज़, अच्छा भूमिका की बात की जाए तो भूमिका हम सब में देख लेंगे ना। फिर आपका काल विभाजन। होली के गाने अभी भी चल रहे हैं काल विभाजन। अगर काल विभाजन की बात की जाए भैया तो काल विभाजन भी आपको पढ़ना है। अब इस काल विभाजन में आदिकाल क्या है, आदिकाल का लोगों ने नामकरण क्या किया और क्या क्या नाम दिया, आदिकाल की रूपरेखा क्या थी, आदिकाल की भूमिका क्या थी, आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, इन सब चीज़ों को इसमें देखना
पड़ेगा। ठीक, फिर आदिकाल में भैया कौन कौन सी रचनाएं, किस किस प्रकार की रचनाएं चली, इन सब चीज़ों को भी इसमें देखना है। ठीक, दूसरी बात, अब हम बात करेंगे भैया भक्ति काल की। भक्ति काल क्या था? भक्ति का सब में वही देखना है, आदिकाल क्या था, आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, भक्ति काल क्या था, भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या थी, आदिकाल से भक्ति काल का विकास, इसमें परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे लोगों ने आदिकाल को छोड़कर भक्ति काल अपना लिया, कैसे लोगों ने वीर गाथा साहित्य को छोड़कर ईश्वर की भक्ति की तरफ विमुख हो गए, इन सब चीज़ों को इसमें देखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद इसमें कौन कौन से कवि आए, किसने भक्ति काल को बढ़ावा दिया, किसने भक्ति काल को सुचारू रूप से आगे लेकर चलने का प्रयास किया, इन सब चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। दूसरी बात करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखना है, रीतिकाल की भूमिका क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी, इसको रीतिकाल ही क्यों कहा गया ना। लोग जब भक्ति कर रहे थे, लोग श्रृंगार में कैसे आ गए, क्यों इतना हमारा समाज विलासितापूर्ण हो गया, क्यों इतने हमारे कवि विलासी प्रवृत्ति के हो गए, राजा जितने थे वो क्यों विलासी हो गए, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ये सब कवि कैसे चले, कैसे उसकी तरफ विमुख हो गए, इन सब चीज़ों को भी इसमें दिखाया जाएगा। ठीक, इनका समय कब से कब तक था, कैसे कैसे समय चला, इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब धाराएं आगे चलती हैं भैया, आ जाता है आपका आधुनिक काल। देखिए, भक्ति काल और रीति काल में तो अपवाद बहुत कम मिलता है, लेकिन इन दोनों में अपवाद बहुत ज़्यादा मिल जाता है। क्यों? भक्ति काल, देखिए आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अनेक नाम क्यों दे दिया, आधुनिक काल को अनेक विद्वानों ने अनेक नाम क्यों दे दिया, क्यों इसको नवलेखन काल कहा गया, क्यों इसको गद्य काल कहा गया, क्यों इसको रामचंद्र शुक्ल ने कई धाराओं में विभक्त कर दिया, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बताया जाएगा। क्या चीज़ें कैसे हुई, कैसे चली, इन सब चीज़ों को यहाँ बताया जाएगा। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए भैया दूसरी बात करते हैं, आते हैं, ये देखिए काल विभाजन। ठीक, काल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आदिकाल भक्ति काल, इसके बाद ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें और चीज़ें हमें क्या पढ़ना है। अच्छा यार, इतनी बात की जाए तो आप लोग इतने तो समझदार हैं ना, कि अगर इतनी बात की जाए तो इसमें क्या क्या। अच्छा, फिर इसमें काव्य साहित्य की बात की जाए, काव्य साहित्य भी आपको पढ़ना है। ठीक, फिर इसमें गद्य साहित्य की बात की जाए तो गद्य साहित्य भी आपको पढ़ना है। ठीक, काव्य साहित्य में क्या क्या है, जैसे कहानी हो गए, रिपोर्टाज हो गया, यात्रावृत्त हो गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, इन सब चीज़ों को कैसे कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, कहाँ से ज़रूरत पड़ी, कैसे लोगों के मस्तिष्क में आए, कैसे विचार भावनाएं बदली, इन सब चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे भैया। ठीक, कौन कौन एक एक चीज़ को देखेंगे, क्या चीज़ कैसे होती है, किन चीज़ों का कैसे प्रयोग किया जाता है। और इतना जानिए, अब आपका जो टीजीटी पीजीटी है ना, वो भी संभवतः आप सभी लोग जानते हैं भैया अगस्त में निर्धारित हो गया। हो सकता है अगस्त तक आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर भी करवा दिए जाएं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा तेज चलना होगा ना, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये सब पढ़ना है। अच्छा, गद्य काल है जो भैया ना, इसमें क्या क्या होती है ये भी देख लिए। अच्छा, पुरानी काव्य धारा, नई काव्य धारा, इन सब चीज़ों को जो बांटा गया, ये सब भी चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद पुरस्कार क्या होता है भैया, पुरस्कार को भी हम देख लेंगे। पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, पत्र पत्रिकाओं को देख लेंगे। ठीक, पत्र पत्रिकाएं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों। देखिए एक चीज़ जानते हैं, ये जितना छोटे में हम व्यक्त कर दे रहे भैया, इतना छोटा है नहीं। केवल अगर इसकी बात की जाए भैया, तो इस समय 2000 चल रहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है, सबसे प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने भैया अगर ईस्वी की बात की जाए तो 993, और संवत की बात की जाए तो 1050। ईस्वी हम लोग जानते हैं 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब 1000 वर्षों का इतिहास में हमको पढ़ना है। हालांकि उन्होंने तो 900 वर्षों का इतिहास व्यक्त किया, लेकिन उनकी मरे भी तो 100 साल हो गए होंगे। हाँ,
उनके मरने के बाद भी तो कुछ समय व्यतीत हो गया होगा। जब ये इतिहास लिखा गया भैया, जब ये इतिहास 1929 में लिखा गया, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब इसको फिर प्रमाणित करके निकाला गया, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका समय भी तो व्यतीत हो गया होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा भैया। ठीक, चलिए अब इतनी बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है भैया, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अब आपको पढ़ना है भैया व्याकरण। क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है। ठीक, अगर व्याकरण की बात की जाए भैया, तो व्याकरण में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसमें आप सभी लोग जानते हैं भैया। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा, बोलियां। ठीक, हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा और बोलियां, ये चीज़ें आपको इसमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड पढ़ना पड़ेगा, संधि पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक, शब्द पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा, अलंकार पढ़ना पड़ेगा। यानी काव्य के जितने भी अंग होते हैं, काव्य के अंगों, रस, छंद, अलंकार इत्यादि को पढ़ना पड़ेगा, वाक्य पढ़ना पड़ेगा, वाच्य पढ़ना, पूरा संपूर्ण व्याकरण पढ़ना है आपको। ठीक, अब बात आती है, मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ भैया, आपको सिलेबस साहित्य की एक वीडियो मिलेगी, अलग से एक वीडियो आपको व्याकरण की भी मिलती रहेगी। ठीक, तो इसका मतलब प्रतिदिन आपको 2 वीडियो मिल सकती है। ठीक, चलिए भैया अब दूसरी चीज हम बात करते हैं। इसके बाद भैया आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत साहित्य। ठीक, संस्कृत साहित्य ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा भैया, संस्कृत साहित्य में थोड़ा सा आपको विकास देखना पड़ेगा। इसके बाद महाकवि कालिदास, दंडी, भारवी, माघ, भवभूति, ठीक, इन सबको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा, आपको संस्कृत व्याकरण में देखना है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, संस्कृत व्याकरण में बस आपको संधि देखना है, समास देखना है, अलंकार भी कभी कभी पूछ लेता है। संस्कृत व्याकरण में छिटपुट वर्णमाला, पाणिनि महोदय ने जितना सब वर्णमाला दिया, प्रत्याहार दिया, ठीक, इन सब चीज़ों को हम इसमें देख लेंगे। ये आपका संपूर्ण सिलेबस है भैया। मैंने लिखा बहुत छोटे में है, ठीक, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। अगर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक, बस आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके भाई बंधु जितने भी लोग देखें, इस चैनल के माध्यम से वो जुड़ने की कोशिश ज़रूर करें। सबके दिल में घुसा दीजिए कि जय हो जौनपुर आ चुका है भैया आपके टीजीटी पीजीटी की बेहतर तैयारी को लेकर के। ठीक, तो कल से हम सभी लोग कमर कस लेते हैं और चलते हैं एक कदम टीजीटी पीजीटी की तरफ। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस कुछ कहने जा रहे थे, नहीं कहेंगे। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप लोग भैया मिठाई अच्छे से खा लिए होंगे, स्वतंत्र रूप से आज आराम करिए। कल से आप सभी मेरे साथ टीजीटी पीजीटी की तरफ चलना शुरू करिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो भगवतो वासुदेवाय।